बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, एक नए मौजू के साथ आप अहबाब की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा मौजू है वो है सेहतमंद माशरा। इंसान बुनियादी तौर पर नाशुक्रा है जो कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं होता। बेहतर से बेहतर की ख्वाहिश में ये इस कदर आगे निकल आया है कि इसे दिखाई और सुझाई देना ही बंद हो गया है। वरना एक हद तक तो ये बात मुस्बत है कि बेहतर से बेहतर की कोशिश की जाए, लेकिन शुक्र के रवैये के साथ। इस रवैये की वजह वो बुनियादी असूल है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदा होती है, और इस असूल को इंसान भूल चुका है। अब इसका नुकसान जैसा कि कहा गया, होशो-हवास की गुमशुदगी है। और जब होश ना रहे तो किसी चीज़ को समझने की सलाहियत भी कहाँ रहती है। और इस हवास बाख्तगी की सूरत हाल का असर ज़िंदगी के हर मामले, हर शोबे और हर फैसले पर पड़ता है। और इंसान को रिश्तों की समझ और पहचान नहीं रहती, इसलिए वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं कर पाता। इसके लिए दोस्त और दुश्मन का फ़र्क मिट जाता है, इसे नफ़ा और नुकसान का शऊर नहीं रहता, और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने की समझ-बूझ से भी महरूम हो जाता है। बाकी तमाम मामलात की तफसील तो अपनी जगह है। बहरहाल हम यहाँ इनमें से एक मसले पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। वो मसला क्या है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे मुल्क में बहुत से बुनियादी इंसानी मसाइल में से एक अहम मसला सेहत का है। कहीं ये शोर सुनाई देता है कि अस्पताल कम है, मरीज ज़्यादा हैं, और कहीं जाली डॉक्टरों की दास्तानें। कहीं रोज़ बरोज़ नित नई बीमारियों के हमले, कहीं इलाज बहुत महंगा है, कहीं ये दुहाइयाँ सुनने को मिलती हैं कि इलाज के लिए पैसे मुमकिन नहीं। कहीं हुकूमत से मुफ्त इलाज फराहम करने के मुतालबे, और कहीं सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए अपने अपने रोने। इस पर यह कि सियासतदानों का विजन भी यही होता है, और ऐसे ही नारे होते हैं कि हम पूरे मुल्क में अस्पतालों का जाल बिछा देंगे। कोई मुफ्त इलाज के नारे लगवाता है, कोई सेहत कार्ड पर जोर देता है कि आम आदमी को इलाज मुयस्सर हो, वगैरह वगैरह की बातें सुनना हमें मिलती हैं। और फिर हुकूमत से लेकर आम आदमी तक हर कोई इन्हीं बातों को लेकर बहस करता दिखाई देता है। काश कोई इस बहस को भी छेड़े कि इन बीमारियों का सबब क्या है, इस बुनियादी सबब का शऊर दिया जाए, और इसकी अहमियत पर ना सिर्फ प्रोग्राम्स किए जाए, बल्कि संजीदगी से हर प्लेटफॉर्म से अवाम में इसके बारे आगाही को आम किया जाना चाहिए। हमारी समझ ये कहती है कि बीमारियों का सबसे बड़ा सबब सफाई सुथराई और पाकीज़गी का बहरान है। ये सेहत के लिए इतनी ही अहम है जितना बदन के लिए लिबास। फिर हमारा दीन भी सफाई को निस्फ ईमान बताता है, यानी इसकी ना नजर आने वाले फायदे तो अपनी जगह, लेकिन जो नजर आते हैं वो ये हैं कि इतनी बीमारियां फैली ही ना, लोग कम से कम बीमार हों, और अस्पतालों में इतना रश ही ना देखें। यानी अगर महज सफाई सुथराई के असूलों और ज़ाब्तों को मिनहाइसिल कौम, घर से लेकर मोहल्ले, मोहल्ले से शहर, और शहर से मुल्क, एक नजरिए के तौर पर अपना लिया जाए तो शायद 100% ना सही, लेकिन काफी हद तक सेहत के मसाइल हल किए जा सकते हैं। बजाय इसके कि हम अस्पताल बनाने और इनका उम्र भर प्रचार करने पर तवानाइयां और पैसा खर्च करें, थोड़ी सी हिम्मत करके सफाई और सुथराई पर तवज्जो देनी चाहिए, और फिर इसी हवाले से पॉलिसियां मुरतब करनी चाहिए। शायद बाकी चीज़ों यानी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और दवाइयों पर हुकूमत और अवाम के वसाइल का ज़ियाँ कुछ कम हो जाए। या शायद ऐसा भी लगता है कि ये कारोबार बन चुका है। कितनी फार्मेसीज़ चल रही हैं, कितने अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक्स चल रहे हैं, और कितनी लैब्स चल रही हैं, इस बुनियाद पर कि बीमारी होगी तो इन सब के निज़ाम चलेंगे। दूसरी तरफ हुक्मरानों के लिए आसान है एक एक दौरे हुकूमत में 2-3 शहरों में कोई अस्पताल कायम करके इसे उम्र भर जताते रहना। लेकिन दरपर्दा इस सोच को बदलने की कोशिश तो दूर, उल्टा दूर ही क्या किया गया कि अवाम इस बात पर सोचना शुरू कर दें कि बीमारियां होती ही किस वजह से हैं। ये शऊर बेदार करना बहुत जरूरी है। अब हर शहरी अगर इस सोच को अपनी कौमी जिम्मेदारी के तौर पर अपना ले तो शायद आम आदमी की सेहत और मईशत और मजमूई तौर पर मुल्क व कौम को इसके समरात दिखेंगे। मसलन अपने घर से लेकर गली मोहल्ले को साफ रखना, खाने पीने में सफाई व पाकीज़गी का ख्याल रखना, एहतमाम करना, गुजरगाहों पर थूकना ना, पेशाब करना, और ऐसी तमाम वो बातें जो अखलाकियात के भी मुनाफी हैं, वो सफाई सुथराई के उसूलों के भी, और काश्तकार हजरात अजनास की पैदावार में भी हाइजेनिक का ख्याल करें तो एक महज़ब और सेहतमंद माशरा जन्म ले सकता है। क्योंकि अगर आम आदमी खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो फिर इसका शिकवा हुकूमत और अरबाब इख्तियार से बेजा होगा। जैसा कि इकबाल ने कहा था कि शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। कम अज कम कुछ तो वो लॉजिकल या मंतकी हो। हुक्मरान अगर वाकई मुल्क कौम के लिए दर्द रखते हैं तो वो अपना फर्ज अदा करते हुए सफाई सुथराई से मुताल्लिक पॉलिसी साजी करें, और अवाम को भी चाहिए कि वो अपने ताई सारी बात हुक्मरानों पर डालने के बजाय कुछ अपने ताई भी कोशिश करें, और जहां तक हो सकता है माशरे को बेहतरी की तरफ लाने के लिए जदोजहद करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। वस्सलाम।